नमस्कार, मैं हूं आर.एल. शर्मा और आप देख रहे हैं लर्निंग विद आर.एल. शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे योगा एजुकेशन के अंतर्गत योग की विभिन्न मुद्राओं की और हमारे शरीर में स्थित 7 चक्रों की। योग की जो मुद्राएं होती हैं वो हमारे शरीर में उपस्थित अनंत ऊर्जा का भंडार होती हैं। इन योग की मुद्राओं के माध्यम से हम उस असीमित ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। इसी प्रकार जो हमारे शरीर में स्थित 7 चक्र हैं उन पर ध्यान एकाग्र करके हम विभिन्न प्रकार का जीवन में संतुलन ला सकते हैं, एकाग्रता ला सकते हैं और जो असीमित शक्ति है उसको जागृत कर सकते हैं। ये जो मुद्राएं हैं ये प्रकृति के 5 तत्वों से भी संबंधित हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इन मुद्राओं के बारे में। इन मुद्राओं की इमेज भी दिखाएंगे, इनका महत्व क्या है, इनको कैसे करते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं। योग की विभिन्न मुद्राओं की मैं आपको इमेज दिखाऊं उससे पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आगे हम विभिन्न प्रकार की योग की मुद्राओं की इमेज दिखाएंगे और उनका महत्व क्या है ये बताने वाले हैं और मुद्राओं को करते कैसे हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए योग की मुद्राएं होती क्या हैं और इनका जीवन में क्या महत्व है। सबसे पहले ये समझते हैं। आपके हाथ में 5 उंगलियां पंच महाभूत अर्थात 5 प्राकृतिक तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे हाथ में जो 5 उंगलियां हैं ये अलग अलग पंच महाभूत यानी 5 प्राकृतिक तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। पंच महाभूत कौन कौन से हैं? ये हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पंच महाभूत जिनसे संपूर्ण सृष्टि, ब्रह्मांड या हम सबका संपूर्ण प्रकृति का निर्माण हुआ है। संपूर्ण सृष्टि का निर्माण इन पंच महाभूत से ही हुआ है और इनका संतुलन जीवन में अत्यंत आवश्यक है। ये पंच महाभूत हैं, जैसा मैंने अभी बताया, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। आगे देखते हैं, जब ये पंच महाभूत या 5 तत्व असंतुलित आउट ऑफ बैलेंस होते हैं तो हमारे शरीर में विभिन्न बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और जब ये पंच तत्व या 5 जो तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर बना है, सृष्टि बनी है, ये संतुलित होते हैं तो हमारे शरीर में असीमित ऊर्जा उत्पन्न होती है, अंतर्दृष्टि का विकास होता है, शरीर स्वस्थ रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। और ये आप समझते हैं कि ये जो 5 तत्व हैं वो हमारी 5 फिंगर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सी फिंगर किस तत्व का सिंबल होती है। थंब की बात करें, जो अंगूठा होता है, अंगुष्ठ होता है, ये द फायर अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इंडेक्स फिंगर जो तर्जनी होती है, 2nd नंबर की फिंगर है, ये द एयर यानी वायु को रिप्रेजेंट करती है। 3rd नंबर की फिंगर है मिडिल फिंगर, मध्यमा है द एथर या स्काई, आकाश को रिप्रेजेंट करती है। 4th नंबर की फिंगर जिसे रिंग फेयर भी कहते हैं, अनामिका कहते हैं हिंदी में, द अर्थ, पृथ्वी को रिप्रेजेंट करती है। और 5वीं नंबर की जो फिंगर है स्मॉल फिंगर, कनिष्ठा, ये द वाटर यानी जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो जो 5 प्राकृतिक तत्व हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये 5 हमारी फिंगर से, उंगलियों से जुड़े हुए हैं। जब हम इन फिंगर्स की जो स्थिति बनाते हैं, जो मेथड से जब इनको अलाइनमेंट करते हैं, जब इनको एक दूसरे से टच करते हैं तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है और ये ऊर्जा हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाती है और इनमें जीवन में संतुलन स्थापित करती है। देखिए, नाउ वी सी द स्पेसिफिक मेथड्स मुद्रास ऑफ टचिंग एंड अलाइनिंग द फिंगर्स विथ ईच अदर एक दूसरे से जो फिंगर टच करके जो मेथड है जिससे मुद्रा बनती हैं, अब उनकी हम इमेज देखेंगे और प्रत्येक मुद्रा का क्या महत्व है और उनको कैसे करते हैं वो देखते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों, एक अपील और कि पूरा वीडियो देखिए जिससे आप एक बार में सभी प्रमुख मुद्राओं को आसानी से समझ जाएं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। ये है ज्ञान मुद्रा। सबसे पहली मुद्रा आपको इमेज दिख रही है ज्ञान मुद्रा की। ज्ञान मुद्रा कैसे करते हैं? 3 उंगलियों को सीधा रखते हैं और जो हमारी तर्जनी उंगली है उसको मोड़ते हैं, उसके किनारे को अंगूठे के जो अग्रभाग है उससे टच करते हैं और 3 उंगलियों को सीधा रखते हुए अपने हाथों को सीधे ऐसे घुटनों पर रखते हैं। तो ये ज्ञान मुद्रा की पिक्चर स्थिति बनती है। तो ज्ञान मुद्रा को मुद्रा ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। ये मुद्रा मेडिटेशन में बहुत सहायक है, ध्यान एकाग्र करने में सहायक है।
इस मुद्रा को करने से बहुत सारी फ़ायदे होते हैं, जैसे स्मरण शक्ति बढ़ती है, पढ़ाई में मन लग सकता है, एकाग्रता बढ़ती है, सिर दर्द, अनिद्रा, क्रोध आदि परेशानियों को दूर करती है और मानसिक क्षमता बढ़ाती है, आईक्यू को भी बढ़ाने में ये मदद करती है। तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल मुद्रा टू ऑल ऑफ यू। अब बात करते हैं दूसरी मुद्रा की। ये दूसरी मुद्रा जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं आकाश मुद्रा। पहले तो ये समझ लीजिए, जो आकाश मुद्रा है, आकाश तत्व है, वो हमारी मध्यमा उंगली, बीच की उंगली को रिप्रेजेंट करता है। तो बीच की उंगली को हम ऐसे मोड़ते हैं, उसके अग्रभाग को अंगूठे से ऐसे दबाते हैं, तो ये स्थिति बनती है आकाश मुद्रा की। आकाश मुद्रा का जो लाभ है, ये स्वर जनित रोग दूर होते हैं इससे। इस मुद्रा को करने से जो हमारे स्वर जनित रोग हैं वो दूर होते हैं। विशेष रूप से बात करें तो ईयर प्रॉब्लम, जो कान की समस्या, कान की बीमारियां, कान से संबंधित जो समस्याएं हैं, उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्रा है। इसको करने से कान के, गले के रोग, विशेष रूप से थायराइड की प्रॉब्लम है जिनको, उनको बड़ा लाभ होता है। और कई बार हमारे जबड़े में, मुंह में, जबड़े में समस्या आ जाती है, तो इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए ये मुद्रा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट मुद्रा की। ये मुद्रा है वायु मुद्रा। वायु तत्व भी हमारे प्राकृतिक तत्वों में से एक है। वायु मुद्रा वायु को जो रिप्रेजेंट करती है, देखिए जो तर्जनी उंगली है, इसको करते कैसे हैं, इसकी विधि देखिए। इसमें 3 उंगलियां, लास्ट की 3 उंगलियां बिल्कुल सीधी रहती हैं। तर्जनी उंगली को मोड़ते हैं और मोड़ के अंगूठे के नीचे उसको दबाते हैं और अंगूठे को ऊपर, मुड़ी हुई उंगली पर ऊपर से प्रेस करते हैं। तो ये स्थिति बनती है हमारी वायु मुद्रा की। वायु मुद्रा का लाभ होता है, ये कुपित वायु शीघ्र ही शांत होने लगती है। इससे जोड़ों के दर्द में ये बहुत लाभदायक है। गठिया, साइटिका, गैसों के रोगों से उपचार में बहुत लाभदायक है। पेट दर्द आदि में भी ये मुद्रा बहुत ही लाभदायक है। और दूसरी बात करें इस वायु मुद्रा के बारे में, तो इसको जॉइंट पेन या स्टमक प्रॉब्लम से संबंधित कहा जाता है। और इसको जॉइंट पेन जिसको समस्या है, स्टमक से संबंधित समस्या है, तो उसको दूर करने की मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। इसको मुद्रा ऑफ एयर भी कहते हैं, वायु मुद्रा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है पृथ्वी मुद्रा। जो सेकंड अनामिका उंगली है वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है और उस उंगली को, अनामिका को मोड़कर अंगूठे से ऐसे अग्रभाग से दबाते हैं। बाकी 3 उंगलियां सीधी रहती हैं। इसमें आपकी कनिष्ठा, मध्यमा और तर्जनी तीनों उंगलियां सीधी रहती हैं। ये पृथ्वी मुद्रा की स्थिति है। पृथ्वी मुद्रा का जो लाभ है, इसमें इस मुद्रा के करने से सात्विक गुणों का विकास होता है, सहन शक्ति, धैर्य शक्ति बढ़ती है, शरीर में चुस्ती, मस्तिष्क में शांति आती है। और ये भी कहा जाता है कि इसके करने से व्यक्तियों को वजन को बढ़ाने में, दुबले पतले लोग हैं उनके लिए बड़ी लाभदायक है, वजन बढ़ाने में भी ये लाभदायक मानी जाती है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। इसे पीस ऑफ माइंड, एनर्जी की मुद्रा भी कहते हैं। पीस ऑफ माइंड और एनर्जी की मुद्रा भी कहा जाता है पृथ्वी मुद्रा को। ये शक्ति, एनर्जी की मुद्रा और मानसिक शांति की मुद्रा भी कहा जाता है। अगली मुद्रा की बात करते हैं, ये है सूर्य मुद्रा। ये दोस्तों आपको दिख रही सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा को कैसे करते हैं, देखिए। इसमें जो अनामिका है, सेकंड फिंगर अनामिका है, कनिष्ठा के बगल वाली फिंगर, उसको मोड़ते हैं और अंगूठे से उसके ऊपर के भाग को दबाते हैं। उसके अग्रभाग को नहीं दबाते, ऊपर के भाग को दबा कर रखते हैं। बाकी 3 उंगलियां सीधी रखते हैं। तो इसका नाम दिया गया है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा भी शरीर का वजन कम करती है, मोटापा कम करती है, शरीर में संतुलन स्थापित करती है। डायबिटीज़ के रोगी हैं उनके लिए बड़ी लाभदायक है। और ये मुद्रा तनाव को भी दूर करती है। तो इस तरह से जो सूर्य मुद्रा है बहुत ही लाभकारी है। ओबेसिटी के लिए और कोलेस्ट्रॉल की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्रा है ये सूर्य मुद्रा। ओबेसिटी यानी मोटापा और कोलेस्ट्रॉल से संबंधित जो बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, उनको दूर करने में ये अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्रा है सूर्य मुद्रा। नेक्स्ट देखते हैं, अगली जो मुद्रा है जिसकी बात करें, इसे हम बोलते हैं वरुण या जल मुद्रा। इसे वरुण मुद्रा भी बोलते हैं और जल मुद्रा भी बोलते हैं।
तो इसको कैसे करते हैं आप समझिए। जो लास्ट की उंगली होती है कनिष्ठा, सबसे छोटी उंगली, वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है और उसको और अंगूठे के अग्रभाग को दोनों को टच करते हैं, बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखते हैं। तो इस तरह से ये वरुण मुद्रा बनती है। और वरुण मुद्रा बहुत ही लाभदायक होती है कौन कौन सी चीज़ों में? त्वचा, स्किन डिसीजेज में ये बहुत लाभदायक है। इसके अलावा इससे जो त्वचा से संबंधित अन्य रोग हैं वो भी दूर होते हैं। रक्त से संबंधित, जो ब्लड से संबंधित परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। त्वचा बहुत ही चिकनी और सुंदर बन सकती है। तो इस तरह से जो वरुण मुद्रा है, या जिसे हम जल मुद्रा कहते हैं, इसको ब्लड प्योरिफिकेशन और स्किन डिसीज से संबंधित ये मुद्रा है। जिस किसी को भी स्किन डिसीजेज है वो इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, उसमें लाभ होगा। और ये मुद्रा ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए भी जानी जाती है। इसको मुद्रा ऑफ वाटर यानी जल मुद्रा कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मुद्रा की बात करते हैं। ये है दोस्तों लिंग मुद्रा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है। ये इसका लाभ क्या है, इसको करते कैसे हैं पहले समझ लीजिए। दोनों हाथों की दोनों फिंगर को जॉइंट करते हैं, एक दूसरे की उंगलियों में फंसाते हैं और लेफ्ट थंब को ऊपर की ओर निकालते हैं, बाकी उंगलियों को एक दूसरे में फंसा के रखते हैं, दोनों हाथों को जॉइंट रखते हैं। और ये इसमें केवल बाएं हाथ के अंगूठे को ऊपर निकालते हैं। ये इस मुद्रा का जो लाभ है, इससे अस्थमा, लकवा, सर्दी जुकाम, कफ, खांसी और जो लो बीपी होता है उसमें बड़ा लाभ होता है। ये लिंग मुद्रा, इसका अभ्यास करने से बहुत सारी समस्याओं में लाभ होता है। विशेष रूप से रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, अस्थमा प्रॉब्लम है, वो भी इससे दूर हो सकती हैं। तो जिनको रेस्पिरेटरी सिस्टम संबंधी, श्वसन संस्थान संबंधी और अस्थमा संबंधी समस्याएं हैं, वो भी लिंग मुद्रा का अभ्यास करें तो उसको इस तरह की समस्याएं दूर होंगी। विशेष रूप से सर्दी, जुकाम, कफ, खांसी में ये मुद्रा बहुत ही रामबाण है। तो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट मुद्रा की बात करते हैं दोस्तों। ये है प्राण मुद्रा, इसे कहते हैं। प्राण मुद्रा को करते कैसे हैं, सबसे पहले हम ये समझेंगे। देखिए, इस मुद्रा में हम लास्ट की दो उंगलियां हैं यानी कनिष्ठा और अनामिका, इन दोनों उंगलियों को मोड़ते हैं और अंगूठे के अग्रभाग से दोनों उंगलियों के अग्रभाग को दबाते हैं और तर्जनी और मध्यमा दो उंगलियों को सीधा रखते हैं। तो इस तरह से ये प्राण मुद्रा बनती है। ये मुद्रा बहुत सारी चीज़ों में लाभकारी है, जैसे आँखों के दोष दूर करने में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मन और शरीर में शक्ति का संचार करती है, आँखों से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनको दूर करती है। और ये भी कहा जाता है कि जैसे लकवा जैसी समस्याएं हो जाती हैं उनमें भी ये लाभकारी है। इसके अलावा जो खोई हुई शक्ति है हमारे अंदर, एनर्जी है, उसको प्राप्त करने में ये बड़ा मदद करती है। इस मुद्रा का नाम मैंने बताया प्राण मुद्रा। और एक और इसकी जो खासियत है, विशेष रूप से ये हेल्प करती है प्रॉब्लम ऑफ नर्वस सिस्टम्स, है ना। इस प्रकार ये हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के जो अंग है, बॉडी है, उसको बॉडी के सभी पार्ट्स को चार्ज करती है एक तरह से, है ना। सब बॉडी पार्ट्स को चार्ज करती है, शक्ति हमें प्रदान करती है, हमारे नर्वस सिस्टम से संबंधित ये स्ट्रांग बनाती है, उसको हमारे सिस्टम को ठीक रखती है और विशेष रूप से आँखों को और नसों को बिल्कुल ठीक रखती है और शक्ति प्रदान करती है। तो ये प्राण मुद्रा है। नेक्स्ट देखते हैं, अपान वायु मुद्रा है। ये एक तरह से हृदय मुद्रा का भी पोजीशन है। इसको कैसे करते हैं, देखिए, इसमें जो तर्जनी है उसको मोड़ के अंगूठे के अग्रभाग में लगाते हैं और दो उंगलियां हैं जो मध्यमा और अनामिका, उनको अंगूठे से दबाते हैं और कनिष्ठा को सीधा रखते हैं। तो इस तरह से ये अपान वायु मुद्रा का अभ्यास करते हैं। इस अपान वायु मुद्रा के अभ्यास से बहुत सारे लाभ होते हैं। इसमें जो स्टोन की समस्या है और किडनी से संबंधित समस्या है, मूत्र संस्थान से संबंधित समस्या है, इसके अलावा कब्ज है, गैस है, अनिद्रा है, इस प्रकार की बीमारियों में ये मुद्रा, और दूसरा ये हृदय से संबंधित भी बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको हृदय मुद्रा भी कहते हैं। इसमें हृदय से संबंधित जो परेशानियां हैं उसमें बड़ा लाभदायक ये मुद्रा कहलाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, और ये अपान वायु मुद्रा है, अभी मैंने दिखाया था वो भी अपान वायु मुद्रा है, उसको हृदय मुद्रा भी कहते हैं, लेकिन ये अपान मुद्रा है, इसमें ये थोड़ा सा पोजीशन अलग है इसकी,
है ना। इसमें 2 उंगलियों को, बीच की 2 उंगलियों को अग्रभाग से दबाते हैं और तर्जनी को सीधा रखते हैं, उसमें तर्जनी को हृदय मुद्रा में मोड़ के रखते हैं। इसको अपान मुद्रा कहते हैं। और ये अपान मुद्रा भी विशेष रूप से बहुत सारी जैसे अनिद्रा, मधुमेह, कब्ज, दांतों की समस्या, इस प्रकार की तमाम जो बीमारियां हैं, इन सब में अपान मुद्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। विशेष रूप से इसको कहते हैं, ये हमारे अंदर जो एनर्जी का संचार करती है, हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार की जो एनर्जी है उसको क्या करती है, बिंड करती है, बिंड एनर्जी इन द बॉडी। हमारे बॉडी में जो ऊर्जा है, असीमित ऊर्जा है, उसका ये संचार करती है। नेक्स्ट देखते हैं शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शून्य मुद्रा के भी कई लाभ हैं। शून्य मुद्रा को कैसे करते हैं, बीच की उंगली है, जो बिल्कुल बीच की उंगली है मध्यमा, उसको मोड़ते हैं और उसके मोड़कर नीचे अंगूठे की तरफ लाते हैं और अंगूठे को उसके ऊपर रखते हैं और इस तरह से बाकी 3 उंगलियों को सीधा रखते हैं और 0 शून्य का आकार जैसा बनाते हैं, तो ये शून्य मुद्रा है। शून्य मुद्रा से भी बहुत सारे लाभ होते हैं। शून्य मुद्रा के अभ्यास से हियरिंग प्रॉब्लम जो होती हैं, आप सुनने की जो समस्याएं, हियरिंग रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, उनको दूर करती है ना। बोलने से संबंधित और सुनने से संबंधित जो समस्याएं, विशेष रूप से हियरिंग प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये शून्य मुद्रा बहुत ही लाभदायक है। अगला देखते हैं। दोस्तों, ये मुद्राओं की बात की थी, अब बात करते हैं हमारे शरीर में स्थित चक्रों की। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में जो 7 चक्र स्थापित होते हैं, मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। ये चक्र कौन कौन से हैं। सबसे ऊपर है जो ब्रह्मरंध्र चक्र है, उसके दूसरे नंबर पे है आज्ञा चक्र है, तीसरे नंबर पे विशुद्धि चक्र है जो गले में है, और अनाहत चक्र है जो बीच में हृदय के पास है, मणिपुर चक्र है जो नाभि के पास, स्वादिष्टान चक्र है जो पेड़ू के पास है, मूलाधार चक्र है वो सबसे नीचे एनस के पास होता है। इस तरह से ये 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में और ये असीमित ऊर्जा का भंडार होते हैं। इससे विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है और न केवल ऊर्जा का संचार होता है बल्कि हमें इनसे बहुत सारे लाभ भी होते हैं। तो अगर नीचे सबसे पहले बात करें मूलाधार चक्र की, तो मूलाधार चक्र से ये हमें जीवन में चित्त में आनंद प्रदान करता है, आरोग्यता प्रदान करता है। इसको जागृत होने से बहुत सारे लाभ होते हैं। अच्छा, जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आंख बंद करके इन 7 चक्रों पर ध्यान क्रम से लगा सकते हैं। जब हम धीरे धीरे ध्यान लगाते हैं तो इन चक्रों के माध्यम से हमारे शरीर में जो संचित अनंत ऊर्जा है वो जागृत होती है। तो मूलाधार चक्र पर ध्यान करने से, जो एनस के पास सबसे नीचे है, इससे हमें क्या होता है, हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की आरोग्यता, जैसे चित्त में आनंद की प्राप्ति होती है और हमारे अंदर जो विभिन्न प्रकार की दक्षताएं हैं मन में, हमारे शरीर में, वो जागृत होती है, एनर्जी जागृत होती है। और अगला स्वादिष्टान चक्र है दूसरे नंबर का। इससे क्या होता है, इसके जागृत होने से जीवा पर सरस्वती का वास होता है, ऐसा कहा जाता है। स्वादिष्टान चक्र के जागृत होने से सरस्वती का वास होता है। और तीसरे नंबर का जो मणिपुर चक्र है, इसके जागृत होने से शरीर की व्यूह रचना का ज्ञान हो जाता है, पूरे शरीर की व्यूह रचना का ज्ञान होता है और ये चक्र अग्नि तत्व का प्रतीक माना जाता है। और नेक्स्ट है जो अनाहत चक्र है, इसके जागृत होने से व्यक्ति जितेंद्रिय हो जाता है, उसके कवित्व शक्ति का भी विकास होता है। ये जो अनाहत है, ये आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ चक्र है, भावनाओं पर नियंत्रण स्थापित होता है। इसी प्रकार जो अगला विश्व चक्र है अनाहत चक्र के बाद, जिसकी हम बात करेंगे, विशुद्धि चक्र, जो हमारे गले के पास होता है, इसके जागृत होने से व्यक्ति की महाज्ञानी हो जाता है, निरोगी होता है, दीर्घजीवी होता है। इसके जागृत होने से निरोगी, ज्ञानी और कहते हैं दीर्घजीवी होता है, इसकी उम्र लंबी होती है इस पर ध्यान करने से। और अगला जो आज्ञा चक्र है, जो हमारे मस्तिष्क पर, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, यहाँ आज्ञा चक्र होता है। इसके जागृत होने से सभी चक्रों का फल प्राप्त होता है। ये हमारे आज्ञा चक्र मस्तिष्क और भूमध्य में नासिका के ऊपर दोनों नेत्रों के बीच स्थित होता है, ठीक है। इसके जागृत होने से सभी चक्रों का फल प्राप्त होता है।
और अंत में जो लास्ट चक्र है, लास्ट में सहस्रार चक्र, जो हमारे मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपर होता है, टॉप पर होता है। ये चक्र बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, सहस्रदलीय चक्र माना जाता है। इसको ब्रह्मरंध्र चक्र भी कहते हैं और सहस्रार चक्र भी कहते हैं। इसके जागृत होने पर मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा माना जाता है। समस्त शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, शक्तियाँ हैं, जिसका हमें पता नहीं है, लेकिन लगातार ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से, इन चक्रों पर ध्यान करने से वो जागृत होती है, संतुलन जीवन में आता है, एकाग्रता आती है, आंतरिक शक्ति बढ़ती है, अंतर्दृष्टि का विकास होता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये सभी चक्र हमारे जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज आपने मुद्राओं और चक्र के बारे में जाना, और ये दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।